अंग्रेजी में वी फोर का प्रयोग जिरंड के रूप में, पार्टिसिपल के रूप में, वर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन के बाद अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट यूज ऑफ वी फोर सीखेंगे। पहला यूज समझते हैं वी फोर का, वो है जिरंड के रूप में। अब ये जिरंड क्या होता है? जिरंड होता है वी फोर जो कि आप वी वन में आईएनजी को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर स्पीक है तो उसे बना देते हैं स्पीकिंग बना देते हैं। जैसे गो है तो उसे गोइंग बना देते हैं। अब ये वी फोर जो है ये सेंटेंस में काम करता है नाउन के बराबर। जब ये नाउन के बराबर काम करता है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि जब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो जिरंड भी बन सकता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर लिखेंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस आपने पहले सुना भी होगा, बोला भी होगा। यहाँ पर जो वॉकिंग है ये है जिरंड और ये नाउन का काम करता है। व्यायाम करना तुम्हारे लिए बेहतर है। डूइंग एन एक्सरसाइज इज बेटर फॉर यू। यहाँ पर डूइंग जिरंड है। धूम्रपान करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ पर जिरंड है जो सब्जेक्ट के स्थान पर है, जो नाउन का काम कर रहा है। छात्रों के लिए पढ़ने की आदत महत्वपूर्ण है। रीडिंग हैबिट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए रीडिंग यहाँ पर जिरंड हो गया। अब समझते हैं वी फोर का प्रयोग वर्ब के बाद, जो कि आप ऑब्जेक्ट के रूप में इसे प्रयोग करेंगे। मतलब जिरंड को ही आप प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आई लव टीचिंग। यहाँ पर वर्ब के बाद आ गया। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है? कोई नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन आता है। यहाँ पर ये प्रोनाउन तो नहीं है, लेकिन ये नाउन का काम कर सकता है, क्योंकि वी फोर नाउन बन सकता है। उसे खाना पकाना पसंद है। सी लाइक्स कुकिंग फूड। सी लाइक्स कुकिंग, यहाँ पर कुकिंग वी फोर है और ये वी फोर है तो ये जिरंड है। जिरंड है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे किताब पढ़ाने की आदत है। आई एम यूज टू रीडिंग अ बुक। आई एम यूज टू रीडिंग अ बुक। मुझे किताब पढ़ने की आदत है। यहाँ पर रीडिंग वी फोर है। उसे शराब पीने की लत है। He is addicted to drinking wine। यहाँ पर ड्रिंकिंग वी फोर है जो सेंटेंस में हैबिट बता रहा है। अब was और were के साथ आप प्रयोग करते हैं वी फोर का प्रयोग। जैसे रहा था, रही थी, इसका मीनिंग आता है। was या were के बाद वी फोर का प्रयोग करते हैं। was लगाते हैं आई, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ। वर लगाते हैं वी, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ। वो एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर जो वॉज के बाद राइटिंग है ये है वी फोर। वो खाना पका रही थी। सी वॉज कुकिंग फूड। ये कुकिंग वी फोर है। तुम स्कूल जा रहे थे। यू वर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये गोइंग वी फोर है जो कि वर के साथ है। वे लोग मूवी देख रहे थे। दे वर वॉचिंग मूवी। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं वी फोर। जैसे से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसका मीनिंग है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वी फोर। यहाँ पर हैड बीन के साथ वी फोर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम होगा। मैं जनवरी से उस कंपनी में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस जनवरी। यहाँ पर देखिए वर्किंग वी फोर हो गया। तुम लोग बचपन से उसके साथ रह रहा था। यू हैड बीन लिविंग विद हिम सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर लिविंग वी फोर हो गया तो किसके साथ वी फोर प्रयोग कर सकते हैं? इसका नोट्स बना लीजिए ताकि आप आने वाले समय में या फिर आप उससे रिमेम्बर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि सही रूप से सब कुछ पता चल जाए।
हम लोग 5 सालों से अपना व्यापार कर रहे थे। वी हैड बीन डूइंग आवर बिजनेस फॉर 5 years। यहाँ पर डूइंग V4 है। तुम्हारा बहन सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। योर सिस्टर हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर वेटिंग V4 हो गया। यहाँ पर हैड बीन के साथ V4 का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम भी लगाना पड़ेगा सिंस 4 के साथ। इज MR के बाद हम प्रयोग करते हैं V4। इसका मीनिंग होगा रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब किसी भी काम को कंटिन्यू होने की दर्शाता है, कि बताता है कि ये काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इस वो आम खा रहा है तो अभी खा रहा है, काम चालू है। ही इज एटिंग अ मैंगो। एज के बाद एटिंग आ गया। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग अ बुक। वो गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग मूवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग मूवी या आ मूवी। राहुल अंग्रेजी सीख रहा है। राहुल इज लर्निंग इंग्लिश। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे इज MR के साथ V4 का प्रयोग। बाय प्लस V4 इसका मीनिंग होगा कोई काम करके या कोई काम करने के बाद। जैसे ये बाय क्या है, ये बाय सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। जो सेंटेंस में इसके बाद V4 आएगा तो मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वो काम करके पैसे कमाता है। ही अर्न्स मनी बाय वर्किंग। मैंने किताब पढ़कर उसे समझाया। I made him understand by reading a book। By reading a book का मतलब हो गया किताब पढ़कर या किताब पढ़ के। तुम टीवी देखने पर सोया। You slept after watching TV। अमन खाना खाने के बाद यहाँ आया। अमन came here after eating food। After eating food मतलब खाना खाने के बाद। यहाँ पर बाय के साथ प्रयोग आराम से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बाय के साथ आफ्टर भी लगा सकते हैं। बाय और आफ्टर एक ही जगह प्रयोग कर सकते हैं। बाय यूज नहीं करेंगे तो आफ्टर, आफ्टर यूज नहीं करेंगे तो बाय। प्रेजेंट पार्टिसिपल अब ये कैसे काम करता है? इसका मीनिंग होता है कोई काम करता हुआ या कोई काम करते हुए, और इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के बाद। जैसे राहुल बाइक चलाता हुआ बाजार जा रहा था। पहले बनाइए कि राहुल बाजार जा रहा था। राहुल वॉज गोइंग टू मार्केट। आप बाइक चलाता हुआ, यहाँ पर लिखेंगे राइडिंग अ बाइक। बाइक चलाता हुआ तो राइडिंग अ बाइक। मैंने गिरता हुआ आम देखा, तो पहले बनाइए मैंने आम देखा। आई सॉ अ मैंगो ऐसे बनाएंगे। लेकिन गिरता हुआ आम, तो ये गिरता हुआ जो शब्द है ये आम को क्वालिफाई कर रहा है और आम है नाउन, और जब नाउन को क्वालिफाई कोई करेगा तो वो होगा एडजेक्टिव। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहा जाता है कि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। मैंने रेंगता हुआ सांप देखा। अब रेंगता हुआ शब्द, रेंगता हुआ वर्ड, ये किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो सांप का दे रहा है। तो सांप है नाउन, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव कि आई सॉ अ क्रीपिंग स्नेक। तो क्रीपिंग स्नेक मतलब रेंगता हुआ सांप। राहुल ने तैरते हुए मछली देखा। राहुल सॉ अ फ्लोटिंग फिश। अब फ्लोटिंग फिश मतलब तैरते हुए मछली। यहाँ पर तैरते हुए मछली, तैरते हुए शब्द जो है ये हो जाएगा एडजेक्टिव। मतलब कि V4 भी हमारा एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे हमारा गुड शब्द हो या बैड हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, टॉल हो, फेट हो, ये सब एडजेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ V4 भी हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आप प्रयोग करते हैं हैज, हैव बीन के साथ V4। मीनिंग होता है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। वो 4 सालों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा है। He has been teaching English for 4 years। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं।
वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। मेरा भाई 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। माई ब्रदर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। लर्निंग V4 है जो हैज बीन के बाद है, कोई हैव बीन के बाद आता है। तुम लोग जनवरी से उससे बात कर रहे हो। यू हैव बीन टॉकिंग टू हिम सिंस जनवरी, यहाँ पर टॉकिंग V4 है। रवि सुबह से मैदान में दौड़ रहा है। रवि हैज बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वहां पर प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग होगा कि से कर रहा होगा, से कर रही होगी, से कर रहे होंगे। विल हैव बीन के बाद V4 का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर फॉर या फ्रॉम यूज करेंगे। अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग जहां पर करते थे उसके जगह पर फ्रॉम यूज करते हैं फ्यूचर सेंटेंस में। वो अक्टूबर से वहां जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग देयर फ्रॉम अक्टूबर। फ्रॉम अक्टूबर होगा क्योंकि सिंस के जगह पर फ्रॉम यूज करते हैं। रमेश कल से स्कूल जा रहा होगा। रमेश विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो मतलब कल से। छात्रगण मार्च से नामांकन ले रहे होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टेकिंग एन एडमिशन सिंस मार्च लिखा हुआ है, सिंस के जगह पर फ्रॉम यूज करेंगे। तुम लोग मई से छत पर सो रहा होगा। यू विल हैव बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ फ्रॉम मई। तो फ्रॉम मई मतलब मई से। विल बी के साथ V4 का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग होगा कर रहा होगा, कर रही होगी, या कोई काम करता रहूंगा या कोई काम करती रहूंगी। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। यहाँ पर विल बी के बाद V4 का प्रयोग है। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती रहेगी। ये सेंटेंस आने वाले समय में फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होने को बताएगा। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अभिषेक विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। अभिषेक मैदान में खेलता रहेगा। द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज। विद्यार्थी हो हल्ला करते रहेंगे। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।